नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से 2003 की मतदाता सूची गणना को 26 से मिलाया जा रहा है। तो उस फॉर्म को भरने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें क्या आ रही हैं कि बहुत लोग 2003 की लिस्ट को ठीक तरीके से भर नहीं रहे हैं। तो उस फॉर्म को, प्रपत्र को किस प्रकार से भरना है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं, भारत का चुनाव आयोग गणना प्रपत्र जो भारत के अलग अलग राज्यों में यह चल रहा है, SIR के जो कार्यक्रम है BLO के माध्यम से जो चल रहे हैं सभी राज्यों में, वो चल रहे हैं। तो इस प्रपत्र को भरने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि उनको भरना कैसे है, किस प्रकार से भरना है इस प्रपत्र को। तो इस प्रपत्र को बहुत लोग सही तरीके से नहीं भर पा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो किस प्रकार भरना है इसको मैं आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले जिसके नाम से यह प्रपत्र है, जिस व्यक्ति के नाम से है ना, तो उस व्यक्ति का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डलाएगा, फिर उसका आधार संख्या जितने नंबर का है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डलाएगा। इस कॉलम में यहाँ पे अभिभावक का नाम डलाएगा और फिर अभिभावक का एपिक नंबर में उनका जो मतदाता पहचान पत्र है ना, उसमें जो है उनका एपिक नंबर है वो यहाँ पे डलेगा, इसके अभिभावक का। फिर वहाँ पे माँ का नाम, तो दोनों के एपिक नंबर को हम पहचान पत्र से निकाल के एपिक नंबर को यहाँ पे भरने हैं। उसके बाद यदि ये व्यक्ति यदि शादीशुदा है, विवाहित है, तो इसको भरना है, और यदि नहीं है तो इस कॉलम को नहीं भरना है। और भरना है तो दोनों का एपिक नंबर भरना है। पति है तो पत्नी का, और पत्नी है तो पति का। उसके बाद ये वाला तो हो गया, इसको तो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ये बहुत सिंपल है, इसको आसानी से भरा जाएगा। दिक्कतें कहाँ पे आएगी, इस वाले कॉलम में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इस कॉलम में 2003 का विवरण भरना है। इस व्यक्ति ने, ये जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति ने 2003 की मतदाता सूची में इसका नाम है या नहीं है। अगर इस व्यक्ति का 2003 मतदाता सूची में नाम है तो वो इसको भरेगा, और नहीं है तो नहीं भरेगा। तो इस व्यक्ति का नाम यहाँ पे नहीं है तो नहीं भरेगा 2003 के लिस्ट में। अगर है तो भरेगा। लिस्ट को हमको 2003 का लिस्ट को हमको मोबाइल चाहे सेंटर से जाके निकलवा लेना है, या मोबाइल के माध्यम से गवर्नमेंट का वेबसाइट जो है 2003 का जो अभी है, तो वहाँ से आप जाके निकलवा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें इस व्यक्ति का यहाँ पे नाम रहेगा, ठीक है। फिर उसका एपिक नंबर रहेगा। किसका एपिक नंबर रहेगा? इस व्यक्ति का। इसने 2003 में अगर वोट डाला है तो मतदाता का जो पहचान पत्र होता है उसमें से एपिक नंबर निकाल के यहाँ पे भरना है। क्यों भरना है? क्योंकि वो आगे मैं आपको बता दूँगी। फिर यहाँ पे रिश्तेदार में माता या पिता का नाम डालना है। अगर पिता के साथ उसका नाम जुड़ा है, संबंध है, तो पिता का नाम रहेगा, और रिश्ता डालना है कि क्या रिश्ता है, और जिले का नाम डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे राज्य का नाम डलेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत लोग शादी के बाद दूसरे जगह चले जाते हैं, या फिर अपना अभिभावक चेंज हो जाता है, या फिर उनकी शादी कभी टूट जाती है, कभी वो अलग हो जाते हैं, कभी साथ में रहते हैं, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उस एड्रेस और उस एपिक नंबर के माध्यम से, पहचान पत्र के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति पहले उसने वोट डाला था तो किसके संबोधन में था, और अभी वो किसके संबोधन में है। तो ये यहाँ से सब पता चल जाएगा हमको। साथ ही साथ यहाँ पे भाग क्रमांक और क्रम संख्या क्रमांक, तो ये हमको जो 2003 है ना, 2003 मतलब, तो उसकी जो सूची हमको निकलवा लेनी है। उस सूची को निकलवाने के बाद वहाँ पे भाग क्रमांक संख्या रहेगा, वो भरना है, क्रम संख्या रहेगा, और उसी सूची में सारा विवरण रहेगा। जैसे इसका रिश्तेदार का नाम, रिश्ता क्या है, फिर वो निर्वाचन क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है, उस सूची में सारा विवरण दिया है। तो उस सूची को देख के हमको ये पूरा भरना है। कैसे भरना है? उस सूची में पूरा दिया हुआ रहेगा। और ये वाले को हमको कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसको BLO भरेगा। अगर आप लोग चाहें तो भर सकते हैं। यहाँ पे किसका नाम रहेगा? यहाँ पे इस व्यक्ति का नाम यहाँ पे डलेगा। क्यों डलेगा? क्योंकि इसके पिता का नाम यहाँ पे था। अब
पिता का नाम यहाँ पे, इसका नाम यहाँ पे डलेगा और इसके पिता का नाम यहाँ पे डलेगा। मतलब रिश्तेदार, ये अपने रिश्तेदार को यहाँ पे जोड़ेगा और इससे क्या रिश्ता है तो इस रिश्ते को यहाँ पे लिखना है। ठीक इसी तरह इसको भरना है। इसको आपको अगर आप चाहें तो भर भी सकते हैं और आप नहीं चाहेंगे तो नहीं भी भर सकते। लेकिन इसको मैं भरने का प्रक्रिया आपको बता दी हूँ कि इसमें यहाँ पे इस व्यक्ति का नाम यहाँ पे रहेगा और इसके रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार फिर क्या रिश्ता वो यहाँ पे भरना है आपको। तो आप लोग इसको इस तरीके से भरना है। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे साइन रहेगा और यहाँ पे BLO का सिग्नेचर रहेगा। इसी तरह से आपको ये वाला फॉर्म भरना है और भरने के बाद अपने BLO से संपर्क करके सबमिट कर देना है।